नहा धोकर मैं हो चुकी थी रेडी और मैंने यहाँ पर कुहू को भी बिठा लिया था। धूप के ले रहे थे हम दोनों माँ बेटी मज़े। और मैंने लगाया कुहू के हाथ पैरों पे कोकोनट ऑयल, क्योंकि सर्दियों के टाइम पे स्किन हो जाती है बहुत ज़्यादा ड्राई। तो यही प्रॉब्लम मेरे साथ है और यही प्रॉब्लम मेरी बेटी के साथ है। मेरे तो बार बार पानी में हाथ जाते हैं, साबुन में हाथ जाते हैं, तो उस पर मॉइस्चर रह ही नहीं पाता है। यहाँ पर मैंने उसको ट्राउज़र पहना दिया था और मैंने उसको बोला चलो आप धूप में थोड़ी देर प्ले कर लो, मैं अपने हेयर कॉम कर लेती हूँ। हेयर कॉम किए और हो रहा था गाइस बहुत ज़्यादा हेयर फॉल। इसी वजह से मैं पैडल ब्रश लेकर आई। ये मुझे बहुत कॉस्टली पड़ा, बट इससे जो कॉम करना बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ पर ये मैडम लगी हुई थी अपने जुगाड़ में, शूज़ लेकर पता नहीं किस किस तरीके से इसने लेज़ को उसमें फिक्स किया। यहाँ पर मैं निकाल चुकी थी बेड में से सारा ही सामान। सो इस सामान को देखकर आपको आइडिया ही लग गया होगा कि आज हम लोग कहीं जाने वाले। ये था उनका ब्लेजर, ये कुहू की ड्रेस और ये मेरी साड़ी। साड़ी का कलर डिसाइड हो चुका था, ज्वेलरी निकाल ली थी मैंने उसके साथ पहनने के लिए। तो गाइज आप लोग मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी ये वाली ज्वेलरी कैसी लगी। खाना लगा दिया था, नहा धोकर रेडी हो ही चुके थे। हमने कहा चलो थोड़ी पेट पूजा की जाए, उसके बाद शाम को हम करेंगे तैयारी। पायल मेरी इतनी ज़्यादा हो गई थी काली, क्योंकि मैं उसको पहनती नहीं हूँ, मैं इसलिए आर्टिफिशियल यूज़ करती हूँ, क्योंकि चांदी और आर्टिफिशियल एक जैसे ही हो जाता है। मैंने ले लिया था ये लिक्विड केमिकल। इससे गाइस सीरियसली आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से आपकी कोई सी भी सिल्वर हो, कोई सी भी ज्वेलरी हो, बहुत अच्छे से आप उसको क्लीन कर सकते हैं। अगर आपको ये पता करना है कि मैं कौन सा केमिकल लिक्विड यूज़ करती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इसका रिजल्ट मैं आपको जस्ट अभी हैंड टू हैंड दिखा। 1 से 2 मिनट ही लगता है इसको क्लीन करने में, बट हम जब भी इसको क्लीन करें तो हमें ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपके अगर हाथ में कोई सी भी गोल्ड की ज्वेलरी हो तो आप उसको रिमूव कर दें। मैं अपनी रिंग्स सारी उतार चुकी थी और इसको क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं गाइस ये कितनी ज़्यादा क्लीन हो चुकी है, एकदम रेडी टू वेयर है ये। आप इसको तुरंत पहनकर कहीं भी जा सकते हैं। ये करके मैं फ्री ही हुई थी कि लाइट ही चली गई थी। आज हो गया था बहुत बड़ा स्यापा, क्योंकि मुझे होना था रेडी और जाना था बहुत ज़्यादा दूर और लाइट भी चली गई थी। सो गाइस ये मेरे इन्वर्टर बल्ब है जो जल रहा था, आज इसी ने ही मेरी लाज रखी। तो मेरा डन हो चुका था, बट रह गया था मेरा हेयर डू जो कि करना अभी बाकी था। सो उसके बाद मैंने कुहू को भी अच्छे से रेडी किया। चूड़ियों को मैंने कॉम्बिनेशन अपने आप ही बनाया था। मेरे पास रखी थी कुछ रेड, कुछ ग्रीन, कुछ येलो चूड़ीज़, तो मैंने उसका कॉम्बिनेशन बनाया। सो गाइज हेयर तो यहाँ पर मेरी स्ट्रेट है ही, तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ी सी क्रिम्पिंग की कर ली जाए। तो मैंने पूरे बालों पे क्रिम्पिंग की और यहाँ पर मेरे बाल भी रेडी हो चुके। तैयार होने के बाद कुछ फाइनल लुक मेरा ऐसा आया था। साड़ी ली थी मैंने फ्री पर लेके, मैंने कहा प्लेट्स आज नहीं बनानी, लुक आज ऐसी ही रखनी है। हस्बैंड ने कहा आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेकअप की तो आप मत ही पूछो, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस जैसे तैसे भगवान की कृपा से आज मैं तैयार हो गई, क्योंकि आज लाइट ने कर दिया था बहुत ज़्यादा बड़ा स्यापा। गाड़ी में बैठ गए थे, कर ली थी पेट पूजा, क्योंकि लगने लग गई थी भूख। सफ़र भी था 1 से 1.5 घंटे का, तो हमने कहा चलो कुछ खा लिया जाए। सो गाइज आपको आज का मेरा मेकअप का लुक कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं। हम सब लोग बैठ गए थे गाड़ी में और फाइनली आ चुके थे डेस्टिनेशन पर। आकर बहुत अच्छा लगा। मैंने कैरी कर ली थी शॉल, मैंने कहा ऐसा ना हो रात में लगे ठंड। बट गाइज यहाँ पर सारा ही प्रोग्राम ओपन में था, मेरी तो कुल्फ़ी ही बन गई थी। मैंने फिर निकलवाया गाड़ी में से अपना कार्डिगन भी। डेकोरेशंस अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी, स्पेस भी बहुत ज़्यादा बड़ा था कि अगर एक बारात और आ जाए तो यहाँ पर वो भी रुक सकती है। मैंने अपने फैशन को साइड में रखा और कैरी कर ली थी शॉल, क्योंकि गाइज मुझे लगने लग गई थी बहुत ज़्यादा ठंड। दीदी ने खाना खा लिया था, सिस्टर ने भी खाना खा लिया था। भाई मैं तो खाना खा के हटी ही थी, देखा कि बारात आ चुकी है तो हम भी पहुंच गए थे। बारात स्वागत किया, उसके बाद हम लोग अंदर आए थे तो थोड़ी देर बाद ही हमारी दुल्हन भी आ चुकी थी और दुल्हन ने भी 3-4 गानों पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। और शी लुक सो नाइस, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमेजिंग, ब्यूटीफुल लग रही थी। फिर दूल्हा दुल्हन के फ़ोटोज़ कराए, वीडियोज़ करवाई। सो गाइज़ मुझे बताना आपको हमारे दूल्हा दुल्हन कैसे लगे। ये है मेरी चाची जी का बेटा सबसे छोटा, और ये है उसकी वुड बी वाइफ। और यहाँ का जो व्यू था ना, इस समय देखने के लिए ड्राई आइस डाल दी थी और व्यू इतना ही प्यारा लग रहा था, शायद यही समझ लीजिए, ऐसा लग रहा था कि राम सीता की जोड़ी खड़ी हो गई। हमने तो बहुत ही इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर इनका गन फायर का भी पोज कराया गया। बट ये जो फोटोज़ वाले होते हैं ना, ये भी बहुत ही परेशान कर देते हैं। दूल्हा दुल्हन की ठंड के मारे हालत ख़राब हो रही थी, बट वो ये पोज करो वो पोज करो, उसने तो कर दिया था हमारे दूल्हे दुल्हन को। रहते साथ में हो रहे थे, हम भी परेशान, हमें लग रहा था जल्दी जल्दी से इनका भी हो। देन उसके बाद गाइज हम लोग बैठ गए थे अपने दूल्हे राजा के पास और हमने 2-3 पोज करवाए। मैं सबसे पहले ऊपर स्टेज पे चढ़ी, मैंने उससे इंट्रोडक्शन लिया और उसके बाद दीदी भी आ चुकी थी
उन्होंने बोला अगर तू पोजेस करा रही, तू फोटो करा रही तो मैं पीछे क्यों रहूँ। सो गाइज़ हमने तो बहुत इंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया, खाना भी बहुत टेस्टी था, सारी डिशेज थी। देन उसके बाद जब सब काम हो चुके हमने कहा चलो भाई थोड़ा सा डीजे तोड़ते हैं। सो गाइज़ यहाँ पर मैं अपनी फुल मस्ती में और दी अपनी फुल मस्ती में, हम सब लोग आ गए थे डांस करने के लिए। तो गाइज़ आप लोग मुझे ज़रूर बताना आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। हाँ थोड़ा सा लंबा हो गया बट आप मुझे ज़रूर बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू टू द नेक्स्ट व्लॉग।